सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। इसमें कई मुद्दों को शामिल किया गया है और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो आनाकानी की है ए ग्रेड के ऑफिसर उपलब्ध कराने में इलेक्शन कमीशन को, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे एसआईआर के लिए लीगल ऑफिसर्स को तैनात करें। इतना ही नहीं, अगर लोगों की कमी पड़े लीगल ऑफिसर्स की, तो रिटायर्ड जजों की भी तलाश करें और उनको इस काम में लगाएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार चल रही है बंगाल में, उसने अपनी बड़ी जीत बताई है। आपको 6 पॉइंट्स में बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कल्याण बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा है, उसको सुन लीजिए। ভারতবর্ষের ইলেকটরাল রিফর্মসের আজকে ইতিহাস তৈরি হলো। এই যে চিফ ইলেকশন কমিশনার ভাবতো তিনি ছাড়া কিছু হবে না, আজকে তা শেষ। যে ইতিহাসটা তৈরি হলো, যে এতদিন ধরে ইয়াররা ডিসিশন নেওয়ার পরেও রোল অবজারভাররা, যেগুলো দিদি রোল অবজারভার বা স্পেশাল অবজারভার, তারা পার্ক করে রেখে দিয়েছিল এবং তারা সন্দেহ হেন তেন করে এই প্রায় 7.5 লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আজকে সুপ্রিম কোর্ট বলল এই যত কেস আছে, যা ক্লেম আছে, যা অবজেকশন আছে, যেগুলো ডাউটফুল আছে, যেগুলো করা হয়েছে, যেই अब आप 6 पॉइंट्स में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को समझिए। सबसे पहले जो मुद्दा आता है वो है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का। इसकी एक सूची बनी है जिसमें बहुत से लोगों के नाम में गड़बड़ी है, उनके पिता के नाम में गड़बड़ी है। इस मुद्दे से जुड़े दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए लीगल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे और वही इस पर अंतिम फैसला लेंगे और उनकी नियुक्ति की जिम्मेदारी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि मुख्य सचिव, डीजीपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों समेत सभी स्टेक होल्डर्स की एक बैठक बुलाएं, शनिवार तक इस काम को पूरा कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी को बंगाल में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करने की भी अनुमति दे दी है। यानी अब जो वोटर लिस्ट पब्लिश होना है उस पर कोई रोक नहीं है। साथ में कोर्ट ने यह कहा है कि आप सप्लीमेंट्री लिस्ट बाद में भी जारी रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्विंग लीगल ऑफिसर्स के साथ साथ रिटायर्ड लीगल ऑफिसर्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वाली लिस्ट में शामिल लोगों पर फैसला लेंगे। वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए ए ग्रेड अफसर बंगाल सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम जो मामला है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बंगाल में एसआईआर में मदद के लिए लीगल ऑफिसर्स उपलब्ध कराएंगे और पूर्व जजों की तलाश करेंगे। साथ ही कहा गया है कि बंगाल के जो सभी जिलों के डीएम और एसपी हैं, वो इन ऑफिसर्स को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराएंगे ताकि कोई समस्या ना आए। जैसा कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कई बार देखा गया कि सरकारी कार्यालयों में हमले हुए और जोरदार हंगामा हुआ, ऐसी नौबत फिर नहीं आनी चाहिए। अब आपको पूरी डिटेल से बताते हैं इन फैसलों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ और कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं रुकेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप 28 फरवरी को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आप सप्लीमेंट्री लिस्ट भी जारी कर सकते हैं बाद में। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विवादों से घिरी मतदाता सूची के एसआईआर प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए वर्किंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजों की तैनाती का शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया। चुनाव आयोग और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के बीच दुर्भाग्यपूर्ण आरोप प्रत्यारोप पर खेद जताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने राज्य में एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो निर्देश जारी किए हैं, उसमें कहा है कि तार्किक विसंगति सूची यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में शामिल लोगों के दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए लीगल ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी जिम्मेवारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लीगल ऑफिसर्स को एसआईआर के काम में मदद के लिए तैनात किया जाएगा उनके फैसले को कोर्ट का आदेश माना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल लीगल ऑफिसर्स को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया बल्कि ये भी कहा है कि न्यायिक अधिकारी जो आदेश देंगे वो कोर्ट का आदेश माना जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में न्यायिक अधिकारियों को माइक्रो ऑब्जर्वर और राज्य सरकार के अधिकारी पूरी तरह से मदद करेंगे। अब बात करते हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और चुनाव आयोग के एक अधिकारी समेत सभी स्टेक होल्डर्स के साथ आप शनिवार तक एक बैठक करें। वर्ष 2002 की मतदाता सूची से संतानों के संबंध में तार्किक विसंगतियों में माता पिता के नाम का मेल न होना और मतदाता तथा उनके माता पिता की आयु में 15 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक का अंतर होना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस ने अपनी बड़ी जीत बताई है। उसने कहा है कि ये बंगाल के लोगों की जीत है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अहंकार चूर चूर हो गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने एक बार एक अछूत अधिपति की तरह इधर उधर घूमते हुए आश्वस्त किया कि उसका शब्द अंतिम था। अब वह भ्रम टूटकर विस्मृत हो गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आगे लिखा है कि रोल पर्यवेक्षक यानी वोटर रोल ऑब्जर्वर्स अपने राजनीतिक आकाओं के लिए खेल में हेराफेरी करने के लिए जो वैध मतदाता थे यानी वैलिड वोटर्स थे उनको खत्म करने की साजिश रच रहे थे, वैध दस्तावेजों पर रोक लगा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी नॉकआउट पंच कर दिया इन सब पर। सभी दावे, आपत्तियों और तार्किक विसंगतियों के मामले अब कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त निष्पक्ष न्यायिक अधिकारी यानी लीगल ऑफिसर्स करेंगे। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए एक झटका बताया है। कहा है कि जिस चुनाव आयोग ने अपने पवित्र संवैधानिक कर्तव्य को त्याग दिया, भाजपा के निहित स्वार्थों को पूरा करने वाले एक पक्षपातपूर्ण हिट दस्ते के रूप में काम करना शुरू किया, वास्तव में अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को याद दिलाया है कि लोगों की संप्रभु शक्ति सत्ता में बैठे लोगों की छोटी महत्वाकांक्षाओं को कुचल देती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।